गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कृतिका के पार्ट 1 का चौथा भाग यानी कि भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसके पहले भी जो बात बताई गई थी, मैं समझता हूँ वो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं और उसको समझ चुके हैं। अब चौथा भाग पढ़ाने से पहले तीसरा का जो अंतिम थोड़ा सा भाग था उसको देख लीजिए। जैसे बाढ़ की विभीषिका को देखने के बाद लेखक को रात में नींद नहीं आ रही है, वो सोना भी चाहता है तब भी नहीं, कुछ पढ़ना भी चाहता है तब भी नहीं वो पढ़ पाता है, कुछ खाने की भी इच्छा नहीं कर रही है। अगर यहाँ तक अंत में वो लिखने की भी चेष्टा करता है, प्रयास करता है, लेकिन वो लिख भी नहीं पाता है। क्यों नहीं लिख पाता है? अगर लिखने के लिए वो टॉपिक भी होना चाहिए ना, लेकिन वो तो सिर्फ बाढ़ की विभीषिका है, बाढ़ के स्वरूप को देख करके परेशान है, इसलिए वो कुछ लिख नहीं पा रहा। सोचता है कि अगर लिखूंगा भी तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूं, क्या इस पाठ पर लिखूं कि शीर्षक होगा बाढ़ आतुर प्रतीक्षा, क्या मैं बाढ़ आने के लिए प्रतीक्षा करूं, उसके संदर्भ में लिखूं मैं। तो अब इसके बाद जो बात आती है आप उसको देखिए। यहाँ पर है 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला। कहने का मतलब जो मनिहारी था पहले पूर्णिया जिला में था, अब कटिहार में हो गया है। के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर तक द्वीप जैसा बागीचा दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने के से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और हम सचमुच चीटी चेटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक वहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर रखने से उंगलियां सड़ जाती हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, पकावी घाव बोलते हैं। तलवे में भी घाव हो जाते हैं। की दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते हैं खाने पीने की चीज़ें से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई ही होती है। तो कहने का मतलब कि जैसे ये अपने जो एक गुरु थे, गुरु का नाम है सतीनाथ भादुड़ी। सतीनाथ भादुड़ी के लिए जब एक बार बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में सेवा करने के लिए, जैसे कि मतलब वहाँ पर लोगों को सहायता के लिए जब पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि वो भाग पानी से बिल्कुल ढका हुआ है और कुछ उसके भाग जो रेतीले बालू के समान बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो जब इनको कुछ नाव पर काफ़ी देर बैठते बैठे इनका पैर जो बिल्कुल अकड़ गया था, सिकुड़ गया था, तो इन्होंने कहा कि कुछ दूर चहलकदमी करके यानी कुछ पैदल करके अपने पैर को क्या कर लें, हम सीधे कर लें। लेकिन उनके जो गुरु थे वो कहते हैं नहीं, ऐसी जगह पर जाने से पहले हमें ये भी सोचना है कि यहाँ पहले से ही शरणार्थी आकर के जमा हो गए हैं, शरणार्थी आकर के जमा हो गए हैं और वहाँ से उस स्थान से भली भांति परिचित है। तो वहाँ पर जाने से पहले हमें विचार कर लेना चाहिए। तो जो कीड़े हैं, बिच्छू हैं, चींटियाँ हैं, वहाँ पहले से विद्यमान होंगे, उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात कि वहाँ जो पानी है, पानी का बहाव तो पहले था और आज भी जमा हुआ है। तो जब हम लोग चलते थे तो पकाही घाव की दवा पहले ही रख लेते थे, क्योंकि उस पानी में, सड़े हुए पानी में अगर हम लोग पैर रखते थे तो हम लोग के पैर जल्दी सड़ जाते थे। तो चलने से पहले कुछ मिले या ना मिले, दिया सलाई और पकाही घाव को हम अपने साथ लेकर चलते थे, क्योंकि इसकी मांग भी होती थी, इसकी मांग भी अधिक होती थी, इसलिए हम इसे साथ में लेकर चलते थे। इसके बाद अगला है इसमें 1949, उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ एक कुत्ता भी कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं,
कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छत से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब एक बात जो एक प्रेम सौहार्द यानी इंसान और जानवरों के बीच जो एक बहुत बड़ी अच्छी बात दिखाई गई है, भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाई गई है, वो ये है कि जब ये बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद जब लोग सहायता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे पानी में नाव के सहारे, तो उसमें डॉक्टरों की एक टोली के साथ कुछ लोग भी जा रहे थे। तो उसमें सामान्य लोग भी थे। तो सामान्य व्यक्ति एक बार जैसे ही नाव पर चढ़ा, उसके साथ एक कुत्ता था और वो भी तुरंत उस नाव पर सवार हो जाता है। उस नाव पर सवार हो जाता है और सवार होने के बाद वहाँ से जैसे ही चलना तो कहते डॉक्टर तो उसमें रिलीफर यानी डॉक्टर थे, वो डर जाते, बहुत डर जाते, कहते नहीं कुत्ता नहीं जाएगा इसमें, ठीक है ना, कुत्ता नहीं जाएगा। तो जब कुत्ता को न जाने की बात कहती मालिक सुनता है, वो व्यक्ति सुनता है तो कहता नहीं कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। और तुरंत तो पानी में नीचे उतर आता है। और उसके बाद जब कुत्ता इस बात को देखता है, और जब इस बात को कुत्ता देखता है तो वो समझ जाता है कि नहीं, जब मेरा मालिक नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊँगा, और वो भी तुरंत पानी में उतर गया। अब इसके बाद अगला देखिए, इसमें परमार नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा। बलवाही एक प्रकार का लोक नृत्य होता है बेटा। बलवाही जो होता है एक प्रकार का लोक नृत्य है, जो अलग अलग जैसे कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नृत्य फेमस होते हैं, जैसे कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, तो हर अलग अलग प्रांत में जो है। तो उसी तरह उस क्षेत्र का जो प्रसिद्ध नाटक था मुशहरों का, वो क्या था, बलवाही था। तो वो बलवाही के द्वारा अपना मनोरंजन कर रहे थे। और लाल साड़ी पहनकर एक काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखा रहा था, यानी वह धानी है। धरनी, धानी का मतलब दुल्हन से होता है, धानी का अर्थ क्या होता है, दुल्हन से होता है। धरनी धानी अर्थात घर छोड़कर मायके भागी जा रही है, और उसका घर वाला अर्थात पुरुष, उसका पति, उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर धूम ताल बजने लगा। धाड़ी धीड़ी धागड़ी धीड़ी चकैके चकधुम चकैके चकधुम चकैके चकधुम। अब यहाँ पर जो एक बात बताई गई है, एक बार जो परमार नदी पर बाढ़ आती है, परमार नदी पर जब बाढ़ आती है तो स्वरूप ऐसा ही हो जाता है। और वहाँ पर जब सहायता के लिए लोग जाते हैं तो जाने के लिए तो कहाँ जाना था कि मुसहरी बस्ती में जाना था। मुसहरी बस्ती में जाने के पीछे कारण क्या था कि वहाँ लोगों के पास खाने पीने की कोई भी सामग्री नहीं थी, कोई भी सामान नहीं थी। और जैसे ही लोग उस बस्ती तक पहुँचे, बस्ती के पास ही पहुँचे, तब तक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। और वो आवाज़ कैसी थी कि मुसहरों के बस्ती के कुछ लोग एक मचान बना करके, मचान का मतलब समझते हैं, बांस की बल्ली को चारों तरफ से गाड़ करके ऊपर में कुछ बल्लियाँ या पटरियाँ रख करके, यानी बांस की ही पटरियाँ रख करके कुछ ऊंचे मंच बनाकर, उसे ही क्या बोलते हैं, ऊंचे मंच बनाना। तो उस पर लोग सोने बैठने या खेलने कूदने का भी, मतलब आज की डेट में जैसे फसलों की रखवाली करने के लिए लोग भी मचान का प्रयोग करते हैं कहीं कहीं, तो शायद आप लोग इस बात को जानते होंगे, महसूस भी करते होंगे। तो उसी तरह की मचान बना करके उस पर अपना, मचान को ये लोग रंगमंच बनाए थे और उसी पर जो अपना अभिनय प्रदर्शन कर रहे थे। अब उसमें जो एक काला व्यक्ति था, मुशहरों में काला नटला मतलब छोटा व्यक्ति, लाल साड़ी पहन करके एक औरत का रूप धारण किया था, और वो अपने ससुराल से मैके जाने का प्रयास कर रहा था, और उसी का पति, उसका पति उसे वापस लौटाकर घर लाना चाहता था। अंत में सफल भी होता है, वो अंत में सफल भी होता है। और सफल होने के साथ ही जैसे ही सफलता मिलती है उसे, उसके बाद एक आवाज़ शुरू हो जाती, मतलब बाजे की आवाज़, बाजे की धुन शुरू हो जाती है, जैसे तागड़ धिन चकैके चकदुम 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 चकदुम। तो ये उसकी आवाज़ थी, ये उसकी आवाज़ थी, किसकी,
जो उसके पास यंत्र थे, वाद्य यंत्र थे, उसी वाद्य यंत्र का ये ताल है। इसके बाद अगला देखिए, कीचड़ पानी में लगभग भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड से मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगी थी। कहने का मतलब कि ये जब इसमें एक ऐसा, एक तरफ तो उदासी का माहौल था, अब इसमें देखिए यहाँ पर दो तरह के माहौल दिखाए गए हैं। एक, बाढ़ से ग्रसित लोग कितने कष्ट में थे, लेकिन अपने कष्ट को उस समय यानी उस नाटक को देखने के बाद अपने सारे कष्ट को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, अपने सारे कष्ट को भूल जाते हैं। उस समय क्या होता है हम लोग के साथ, हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें नहीं दे सकते थे। कहने का मतलब कि राहत सामग्री दे करके, रिलीफ मतलब राहत की सामग्री दे करके भी उन्हें जो खुशी उस नाटक से मिल रही थी वो खुशी हम उन्हें नहीं दे सकते थे। शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद क्यों आ जाती है। कहने का मतलब कि वो बलवाही नाच को देख करके, जो लेखक है कहता है कि ऐसा नृत्य देख करके मुझे भोलानाथ शास्त्री जो उनके पहले मित्र थे उनकी याद हमेशा आ जाती थी, क्योंकि ऐसे प्रवृत्ति के थे वो, और ऐसे प्रवृत्ति के जब थे तो ऐसे परिवेश में भी उनको साथ रहना जरूरी था, और उस परिस्थितियों का आकलन बहुत अच्छे ढंग से ये कर भी लेते, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो नहीं थे। एक बार क्या था, अब इसके बाद क्या होता है, यह एक बार 1937 में सिमरनवी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो रही थी, और मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम पर चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिझिर का अर्थ होता है जल विहार, झिझिर का अर्थ होता है जल विहार करने निकल गए थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। अब इसके अंतिम जो कि पढ़ाना है उसका अंतिम मतलब खंड में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। एक बार की बात है 1937 में सिमरनवी शंकरपुर में बाढ़ के समय जब बाढ़ आई थी, तो बाढ़ का जो एक स्वरूप था वो बहुत ही भीषण था। बाढ़ का स्वरूप बहुत ही भीषण था, और ऐसे भीषण स्वरूप में सारा जो क्षेत्र था जलमग्न हो गया था, यानी जल से भर गया था, और जल से भरने के बाद उन लोगों के पास नाव की व्यवस्था नहीं थी। तो नाव की व्यवस्था न होने के कारण वो लोग जो ताड़ का जो जड़ होता है, केले का जो जड़ होता है उसकी पत्ती को काट करके उसी के वो नाव का स्वरूप बनाते थे, यानी नाव के समान बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और वही जो कुछ जमींदार के बच्चे थे, कुछ की तो बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन उसमें एक विशेष व्यक्ति की बात की गई है, ठीक है। तो उसमें जो विशेष व्यक्ति की बात की गई, एक तो नाव की कमी से लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, दूसरी बात यहाँ पर क्या कही गई है, दूसरी बात ये कही गई है कि उसी तरह उसी स्वरूप में एक जमींदार का लड़का है जो जल विहार करने के लिए, जल विहार का मतलब इसमें जो बात बताई गई है, जल विहार का मतलब होता है झिझिर का मतलब होता है जल विहार, झिझिर खेलने के मतलब अच्छा जल विहार, जल में घूमने के लिए वो निकलते हैं। और ये बात गांव वालों को अच्छी नहीं लगती। एक तो भूखे प्यासे हम लोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए केले की जड़ की सहायता ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अपने मनोरंजन के लिए अकेले नाव लेकर के निकल रहे हैं। और इस बात से सभी गांववासी क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध होकर वहाँ कुछ मारपीट करके उनकी नाव को भी छीन लेते हैं। तो आज की डेट में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा, और इसमें से मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिख करके भेजना है। पहली बात इसमें जो पहला है, नाव में डॉक्टर ने कुत्ते को देखकर क्या कहा और उसकी भावना क्या थी, और उस व्यक्ति ने क्या किया। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। जैसे ही डॉक्टर ने जब कुत्ता नाव पर चढ़ा तो उसे देखकर क्या कहा, और जिसके साथ वो कुत्ता था उसकी भावना कैसी हो गई, और उसने आगे क्या किया। और दूसरा इसमें जो प्रश्न है कि जो बलवाही नाच को देख करके लेखक को अपने मित्र भोलानाथ शास्त्री यानी भोला शास्त्री की याद क्यों आती है।
बलवाही नृत्य को देख करके लेखक को अपने मित्र भोला शास्त्री की याद क्यों आती है। तो 2 प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके रफली इसको भेजेंगे। इसके बाद इसके जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर मैं लिखवा दूंगा आपको। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन आप लिख करके भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।